बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज 16 रोज़ के बाद शहबाज गिल की सुनी गई है। 16 रोज़ पुलिस की तहवील में रहने के बाद, मुबैना तौर पर तशद्दुद सहने के बाद, जिनसी इस्तेहसाल सहने के बाद आज अदालत के अंदर शहबाज गिल की पहली बड़ी जीत हुई है। आज हुकूमती वकील और पुलिस अदालत के अंदर हाथ मलते रह गए। ये 75 मिनट की समात है। 75 मिनट की समात में आज शहबाज गिल को आखिरकार, जो शहबाज गिल के वकला बार बार दलीलें दे रहे थे, बार बार दलाइल दे रहे थे, वो आखिरकार कामयाब हो चुके हैं और शहबाज गिल का जो फिजिकल रिमांड है वो खत्म हो चुका है। ये समात बड़ी दिलचस्प है। मतलब शहबाज गिल का फिजिकल रिमांड खत्म हो गया, उन्हें आज जुडिशियल कर दिया गया है। अब उन्हें जुडिशियल जो है वो रखा जाएगा, यानी कि जेल में रखा जाएगा। उनके ऊपर तशद्दुद के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल अब जो है ना वो ना होने के बराबर हो गए हैं। लेकिन ये जो 75 मिनट की समात हुई जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत के अंदर, ये बड़ी दिलचस्प है, बड़ी मजेदार है। मैं आज अदालती कार्रवाई क्या हुई, शहबाज गिल के वकला ने क्या दलीलें दी, आखिरकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे मान गए, हालांकि पुलिस 7 रोजा रिमांड फिर मांग रही थी, इसके बावजूद जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे मान गई, यह बड़ा दिलचस्प मामला है। मैं आपके सामने पूरी 70 मिनट की जो है वो समात रखने वाला हूं। 2-4-5 मिनटों में जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं सारे वो जो मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं और कुछ खबरें हैं। एक खबर ये भी है कि परवेज इलाही साहब जो है ना वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन इससे पहले ये 70 मिनट की समात सुनिए, इसके अंदर क्या क्या होता रहा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में ये केस था। आज जो है वो 1 बजे के करीब उनको पेश किया गया। थोड़ी देर हो गई, लेकिन तकरीबन 1 बजे के करीब उन्हें पेश किया जाना था। लीगल टीम में फैसल चौधरी और अली बुखारी वगैरह जो है ना वो ये सारे जो है ना वो आज शहबाज गिल के जो वकला है वो वहाँ पे मौजूद थे। आते ही जो है ना वो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि पुलिस ने आते ही ये कहा कि जनाब हमें 7 रोज का रिमांड चाहिए, हमारी अब 1-2 रोज से गुजारा नहीं होता, जनाब 7 रोज का रिमांड दें। इस पर अदालत ने पूछा जी आपको 7 रोज का रिमांड क्यों चाहिए, तो उसमें 3 चीजें आज पुलिस ने सबसे पहली कही। उन्होंने कहा जी हमें पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, वो टेस्ट यहां से नहीं होता है, वो लाहौर से होता है और हमें इन्हें लाहौर लेके जाना है पॉलीग्राफिक टेस्ट। ये 16 रोज गुजरने के बाद की मैं स्टोरी बता रहा हूं, आज जो अदालत के अंदर हुआ। दूसरा उन्होंने दलील ये दी, दूसरा जो उन्होंने जो जज साहब के सामने कहा, हमें जनाबे वाला जो शहबाज गिल का वो मोबाइल है वो अभी तक नहीं मिल सका। आज पुलिस ने यह भी कहा कि जनाब हमने अभी तक एक लम्हा भी जाया नहीं किया, हम दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, एक लम्हा भी जाया नहीं किया, सिर्फ हमें जो है ना वो मोबाइल चाहिए, क्योंकि जो है ना वो मोबाइल बड़ा जरूरी है। इसके ऊपर जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने दलीलें दी और उन्होंने कहा कि जनाब ये 4 मोबाइल, ये कम से कम 4 मोबाइल अभी तक बरामद कर चुके हैं। अब पुलिस ये नहीं कह सकती कि मुझे ये नीला या पीला मोबाइल चाहिए, मुझे शहबाज गिल के फोन का रंग पसंद नहीं आ रहा है इसलिए मुझे फला फोन चाहिए। असल में कार्रवाई ये डाली गई थी कि एक नया पर्चा भी जो है ना वो दर्ज किया गया था और जो चीजें बरामद हुई थी वो भी उन्होंने जो है ना उसके तनाजुर में भी 7 रोजा मजीद जो है ना वो रिमांड मांगा था, क्योंकि 7 रोज का मजीद रिमांड मांगने का, और ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जो है ना वो ये मांगा और उनका दिल ये था कि अगर 7 रोजा रिमांड मिलता तो फिर ये लंबा जो है ना वो जाएंगे। अच्छा, फैसल चौधरी ने कुरानी आयात पढ़ी, फैसल चौधरी ने अल्लाह के अहकामात पढ़े और अल्लाह के अहकामात पढ़ के बताया कि इस मामले में देखें तशद्दुद होना किसी के लिए तजलील का बायस होता है, ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त नहीं है। फिर जनाब वाला इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जनाब अच्छा ठीक है, अगर आपने रिमांड देना है तो हम आपकी कुछ दलीलें आपके सामने रखना चाहते हैं। एक तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के तशद्दुद के हवाले से एक फैसला दिया हुआ है, वो फैसला पहले पढ़ा गया और कहा गया कि जनाब आप देखिए कि इसके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी का हुक्म है। पंजाब जो गवर्नमेंट है उन्होंने जनाब सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ जो अडयाला के हैं महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तो खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता किसी शख्स की, किसी इंसान की, इससे ज्यादा क्या तजलील होगी कि आप उसे नंगा करके मारें, उसे बेलिबास करके मारें। और आज फैसल चौधरी ने यह भी कहा, देखें जब भी सहाफियों को पकड़ा जाता है, वकला को पकड़ा जाता है या किसी ऐसी शख्सियत को पकड़ा जाता है तो पुलिस तशद्दुद करती है, मारती है, उसकी तजलील करती है। फैसल चौधरी ने कहा देखें शहबाज गिल जो है वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक प्रोफेसर आदमी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला इंसान है। अगर पुलिस अफसर उसे यही कह देना नीचे बैठो तो वो आधा वहीं पर मर जाता है।
ये यहां तो बात बहुत ऊपर तक की गई है, बड़े ऊपर लेवल तक लेके गए हैं, कपड़े उतरवाए गए उसके, और कपड़े उतरवा के जो है वो उसकी तजलील की गई है, जिसके ऊपर जो है ना वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया पुलिस तशद्दुद नहीं हुआ है और हमें जो है ना वो इनका 7 रोज़ा रिमांड चाहिए। अब इसके ऊपर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है मलिक अमान साहब, उन्होंने जनाब कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा क्या एडिशनल सेशन जज साहब ने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा है कि 48 घंटे खत्म होने के बाद मजीद रिमांड दूं? देखे ना, वो कहते हैं जी एडिशनल सेशन जज साहब ने क्योंकि एडिशनल सेशन जज साहब ने ऑलरेडी 48 घंटे का रिमांड उन्होंने कहा था जी 48 घंटे का रिमांड दे दें। उसके बाद मेरे पास क्या अथॉरिटी है कि मैं जो है वो इनका मजीद रिमांड दूं, क्योंकि ये फैसला तो ऑलरेडी एडिशनल सेशन जज साहब जो है वो कर चुके हैं कि इनका जो है वो 48 घंटे का रिमांड देना है। अब उसके खत्म होने के बाद, जब 48 घंटे खत्म हो गए हैं, तो उस खत्म होने के बाद मैं कैसे रिमांड दूं? फैसल चौधरी एडवोकेट ने यहां पर बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा जनाब एक बात हमें बताएं, 16 रोज हो गए हैं शहबाज गिल इनकी तहवील में है, पिछले 16 रोज से जो है वो इनकी तहवील में है। इन्होंने शहबाज गिल से और क्या बरामद करना है? अली बुखारी साहब ने दलीलें दी, क्या इन्होंने कोई एटम बम बरामद करना है? शहबाज गिल से कितनी बार कह चुके हैं कि लैंडलाइन से कॉल की गई, जाएं खंबा उखाड़ के ले आए और उखाड़ के वो अपने पास रख लें। तो लिहाजा जब मोबाइल फोन इस्तेमाल ही नहीं हुआ, आप देखें ना, लैंडलाइन इस्तेमाल हुआ है, आप कहते हैं जी मोबाइल फोन बरामद करना है, मोबाइल फोन बरामद करना है, इसके अलावा आपके पास कोई और स्ट्रांग दलील नहीं है। तो जब मोबाइल फोन इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो उस मोबाइल फोन को आप चाहिए क्यों आपको? फिर उन्होंने कहा जी देखें रंग बिरंगे आपने मोबाइल दे दिए, हाई कोर्ट का इंक्वायरी का हुक्म दे चुकी है, मतलब बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। फिर शहबाज गिल के वकला ने मजीद दलाल दिए। शहबाज गिल के वकला ने यह कहा कि पुलिस के पास जितनी देर शहबाज गिल रहे हैं, एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए, एक एक मिनट का हिसाब लिया जाए, क्योंकि इन्होंने शहबाज गिल को सिर्फ और सिर्फ जो है ना उनका रिमांड लिया ही जो है ना वो तशद्दुद करने के लिए है। जितनी देर ये शहबाज गिल इनके पास रहे उतनी देर का जो है ना वो एक एक मिनट का हिसाब लेना चाहिए। इसके ऊपर जनाब हुआ ये कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम जनाब फैसला महफूज करते हैं, क्योंकि वो बार बार पूछ चुके थे कि बताएं जब उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो मैं किस तरह से जो है ना वो रिमांड दे दूं। फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद है उसको भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। तो फिर जनाब फैसला महफूज कर दिया गया और कुछ ही देर के बाद फैसले को टाइप करवाया गया और फैसला टाइप करके जो है वो अदालत के अंदर पढ़कर सुनाया गया। और जिस फैसले के अंदर जो है ना वो ये कहा गया कि जी शहबाज गिल का जो है वो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता, शहबाज गिल को जो है वो जुडिशल किया जाए। शहबाज गिल को जुडिशल करने का मतलब यह है कि अब शहबाज गिल जो है वो फिजिकली पुलिस के हवाले नहीं होंगे, बल्कि वो जेल हुकाम के हवाले होंगे और जेल उन्हें भेजा जाएगा। और जुडिशल के बाद आप ये समझिएगा कि जब आपको जुडिशल कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो फिर आपकी जमानत करवाना जो है वो बहुत आसान हो जाती है। तो ये तकरीबन नाज़रीन कराम 1.25 घंटा 75 मिनट की कुल जो है ना वो समाअत थी, जो कि मैंने आपके सामने रखी। ये 75 घंटे में जो बड़ी बड़ी बातें हुई, जो अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, उसकी पूरी समाअत का जो है ना वो मैंने अहवाल आपके सामने रख दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आज हुआ क्या है। अब इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल ये है कि पुलिस ये सोच रही है कि मज़ीद अब क्या किया जाए, क्योंकि शहबाज गिल को किसी भी तरह से स्पेयर करने के जो है ना वो मूड में पुलिस नज़र आती नहीं है। वो किसी ना किसी तरीके से जो है ना ये जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो करना चाहते हैं कि किसी शहबाज गिल को थोड़ा सा जो है वो अटकाया जाए। तो बहरहाल मामला ये है कि अब शहबाज गिल जो है ना वो जुडिशल हो चुके हैं। 16 दिन के बाद आखिरकार जो है वो शहबाज गिल की सुनी गई है और शहबाज गिल के लिए चीज़ें जो है ना वो अब थोड़ी सी आसान हो गई हैं। ये अब तक की अपडेट है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।